अच्छा, इस यहाँ सामने जा चेयर बस, जहाँ जैसे पहले बैठी तैसे बैठ जाओ। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने जीरोस निकाल दिया था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अगर स्क्वायर आ जाता है तो क्या होगा, क्या होगा देखो, अल्फा स्क्वायर बोल सकते हो आप, बताओ, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता ना। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कंप्लीट ये चीज आती है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है। अगर आता है हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का, तो क्या करेंगे, एक बार तो दोनों को ऐड कर देंगे और एक बार दोनों को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। साथ के साथ फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के यहाँ पे माइनस आ गया, तो क्या होगा, भाई फर्स्ट टू टर्म एज इट इज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा भी एज इट इज, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस का 2ab, माइनस है तो माइनस का 2ab, ठीक है। ठीक है, अब इन्हीं चीज को हम यूज करेंगे, क्यूब वाला फार्मूला पहले हम स्क्वायर वाला यूज करते हैं। अगर आता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या रहेगा, अल्फा बीटा, एलसीएम हो गया अल्फा बीटा, तो क्या करेंगे देखो, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, बीटा, प्लस इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के बारे में पूछा जाए तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और हो देखते हैं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व, एलसीएम देखो क्या रहेगा, अल्फा बीटा, वेरी गुड, अल्फा बीटा हमारा रहेगा एलसीएम। अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई क्या रहेगा, अल्फा का स्क्वायर, बीटा की बीटा से मल्टीप्लाई प्लस बीटा का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब हमारे पास ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे पॉलिनोमियल्स को, हम सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, तो हमारे पास क्या होगा, या तो सम ऑफ जीरोस होगा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, ऐसे तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हमारे पास क्या है, एक बार में लिख लेते हैं इसको, क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या है, बीटा स्क्वायर प्लस क्या है, 2 अल्फा बीटा, किसके इक्वल है ये, किसके इक्वल है ये, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, यही वैल्यू चाहिए ना। तो 2 अल्फा बीटा क्या है, पॉजिटिव, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये राइट में जाकर जो माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला ये हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो क्या होगा देखो, डिवाइड में क्या है, अल्फा बीटा, यहाँ क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। ये देख लो, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। ये एलिमेंट के क्वेश्चन देख रहे हैं हम, 10th क्लास। क्वेश्चन नंबर देखिए, कैसे चुप करें इसको, हाँ जी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। ये हमारे पास क्वेश्चन है,
जैसे हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन की कोई वैल्यू है, फंक्शन हमारे पास देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, बोलो। सॉरी भाई, बोलना दोबारा से। 5x² प्लस 5x प्लस 1। अगर हम ना इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, जनरल फॉर्म के साथ अगर हम कंपेयर करें तो जनरल फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, a² प्लस bx प्लस c, जहां पर a क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू देखिए क्या होगी 5, b की वैल्यू क्या होगी 5, और c की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट की 1। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड, क्या फाइंड करना हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस, प्लस ना, प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये फार्मूला अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, हमें देखो क्या होता था, यहाँ पे एक बार दोबारा फिर लिख के बता रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, बताना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 2 अल्फा बीटा पॉजिटिव है, राइट में लेफ्ट ब्रैकेट हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या, ये फार्मूला हो गया, ये आइडेंटिटी हो गई। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, यही लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, बताना, माइनस बी बाई, ये होता है सम ऑफ जीरोस, स्केयर है स्केयर एज इट इज, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, सी बाई, वैल्यू पुट कर देते हैं जी, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 5, ए की वैल्यू क्या है 5, स्केयर एज इट इज, माइनस ट्वाइस ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, 5 के साथ 5 कैंसिल, क्या बचेगा 1, माइनस 1 का स्केयर क्या रहेगा, प्लस का 1, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 अपॉन 5, बाय में क्या कर दें 1 कर देते हैं, तो देखो क्या रहेगा ये 5, दोनों ही मल्टीप्लाई एलसीएम में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 1 के 5 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 5, माइनस इसकी 2 के साथ करेंगे तो क्या रहेगा ये 3/5। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखो इसकी, और पार्ट देखो इसका, और क्या पार्ट था बोलना, अल्फा पावर -1, तो पावर -1 यानी कि अल्फा इनवर्स बोलते हैं, अल्फा ही पावर -1 को हम क्या बोलेंगे, अल्फा इनवर्स, पावर -1 को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स। ठीक है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा का इनवर्स। देखो पावर नेगेटिव है, ऊपर पावर नेगेटिव, अगर हम इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, पावर नेगेटिव थी, नीचे आएगी तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव। ऐसे ना, अगर ए की पावर -m हो ना, तो क्या कर देते हैं 1/a की पावर m, पॉजिटिव पावर हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसे हो ए की पावर -m हो, तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव पावर हो जाती है, पावर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस एज इट इज, इसको 1 के डिवाइड में लेके आएंगे, पावर क्या हो जाएगी बीटा, एलसीएम क्या रहेगा दोनों का, अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ही सम ऑफ जीरोज है ना, ये सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, वैल्यू रख देते हैं माइनस बी की वैल्यू देखो क्या है 5 अपॉन ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू 5, ठीक है। 5 के साथ 5 कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, ये माइनस का 5 अपॉन 1, तो माइनस का 5 हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? और पार्ट रहता है इसका देखना कोई, यही है, ठीक है। 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th टिक करते रहो क्वेश्चन के ऊपर, कर दे रखना। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास गिवन क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या है, जीएक्स, जीएक्स है ना, क्या फंक्शन बोलना, 4x² माइनस 5x माइनस 1, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। पहले तो कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। क्या होती है जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से हम ना a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू देखो क्या रहेगी, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 5 और c की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 1, ठीक है। अब ना हमें कुछ भी निकालना, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जरूरत पड़ेगी, पहले निकाल लो, वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट फिर, ठीक है। हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है सम ऑफ जीरोज, माइनस का बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो माइनस बी की वैल्यू रखो क्या होती है, क्या है, माइनस का 5, ए की वैल्यू क्या है 4, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, प्लस का 5 अपॉन 4, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी, क्या होती है, सी बाई ए, सी की वैल्यू बताइए, माइनस का 1, ए की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड क्या करना हमने, फाइंड क्या करना हमने, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना। यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा कॉमन आ रहे, ले लेते हैं कॉमन, अल्फा बीटा हमारा क्या आ गया कॉमन, यहां से क्या बचेगा अल्फा, यहां से अल्फा कॉमन आ गया, बीटा का स्क्वायर था, एक पावर कॉमन आ गई तो एक पावर बच गई बीटा, ठीक है। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली अल्फा इंटू बीटा की ऑलरेडी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने, क्या है 5/4, 5/4, कैंसिल कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई कर दो, -5 की और -5 की और -1 की क्या आएगी, माइनस का 5, 4 इंटू 4 16, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, ठीक है, वो सोल्व करने वाले नहीं आते, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लो फिर, ठीक है, स्टॉप करें, थैंक यू।